नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम पर्सन्स को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बड़ा सुना हुआ होगा, आपने बहुत सुना होगा इस टॉपिक को, बचपन से सुना होगा, मगर ये इतना आसान आपके लिए कभी नहीं रहा होगा जैसा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके लिए हो जाएगा। पूरा ज़रूर देखना, समझना, चाहो तो नोट भी करते जाना। इसकी फ्री वर्कशीट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं हम आज के लेसन की। पर्सन्स को समझने से पहले हम समझने वाले हैं आई को, वी को और यू को। अब आप कहोगे क्यों? तो ये ठीक वैसा ही है, अगर मैं आपको एप्पल की स्पेलिंग सिखाना चाहता हूं तो मुझे आपको ए फॉर एप्पल भी सिखाना होगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि ए क्या होता है, आप एप्पल नहीं समझ सकते। जब तक आपको ये नहीं पता कि आई क्या है, वी क्या है, यू क्या है, आप पर्सन्स नहीं समझ सकते। आप रट सकते हो, जैसा शायद, माफ कीजिएगा, पर आपने आज तक किया है। बात करते हैं हम आई की। आई का हिंदी में मतलब मैं नहीं होता। ये रटी हुई बात है, लॉजिक समझो। ये नहीं होता कि मैं, रटना नहीं है, समझो। जब भी बोलने वाला बंदा अपनी खुद की बात करेगा तो वो जो भी शब्द बोलेगा इंग्लिश में वो है आई। अब आप हिंदी में क्या बोल सकते हो भाई? कुछ लोग बोलते हैं मैं, ठीक है। कुछ लोग तो अपन भी बोलते हैं, मुंबई वाले हमारे, अपन जे अपन का इलाका है, वो भी तो आया हुआ। कुछ लोग हम बोलते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखना, लखनऊ खासकर हमारा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वहां पे ऐसे बोलते हैं वो हम। एक सॉन्ग भी है ना, जिसके तू में है हम, जिसके हम में है तू, लखनऊ लखनऊ। तो ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं हम आ रहे हैं। हमें यार ये समझ नहीं आया, वो हमें मतलब किसको कह रहे होते हैं? खुद को, ठीक है जी। हम, अपन। मुद्दे की बात है कि सेंटेंस को बोलने वाला खुद का नाम क्यों लेगा बार बार। आप सोचो, मैं ऐसा बोलूंगा क्या, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और भावेश सर आज आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। तो आप बोलोगे अच्छा, तो मतलब आप नहीं पढ़ाओगे, भावेश सर आएंगे पढ़ाने। मैं बोलूंगा अरे नहीं, मैं ही भावेश सर हूं। तो आप बोलोगे ना, मैं तो सीधा बोलो ना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं ऐसे बोलूंगा क्या, भावेश सर आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, भावेश सर से आप डाउट पूछ सकते हो, भावेश सर ने फ्री वर्कशीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि भावेश सर ने फ्री वर्कशीट की लिंक दे रखी है, भावेश सर इसको समझाने वाले हैं। ऐसे नहीं, मैं इसको समझाने वाला हूं। तो स्पीकर अपना नाम नहीं लेगा, वो क्या बोलेगा? मैं, हम, अपन, यानी इंग्लिश में आई। तो आई को हिंदी में मैं मत रट लेना। स्पीकर जब अपनी बात करता है तो वो आई बोलता है। ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए, रटना बिल्कुल नहीं है अपन को, ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा। मैंने कहा जेठालाल, मेहता साहब और भेड़े, ये तीनों मान लो कंपाउंड में डिस्कस कर रहे हैं, सोसाइटी का कंपाउंड है, यू कैन इमेजिन। ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जेठालाल ने एक सेंटेंस बोला, स्पीकर कौन हुआ उस सेंटेंस का? जेठालाल। तो जब वो अपनी बात करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? आई। अगला सेंटेंस मेहता साहब ने बोला, कौन हुआ स्पीकर? मेहता साहब। अपने बारे में बोलने के लिए वो क्या बोलेंगे? आई, ठीक है जी। जैसे जेठा टू मेहता, जेठा भाई ने मेहता साहब को कुछ बोला, क्या बोला? आई लाइक जलेबी फाफड़ा, मुझे जलेबी फाफड़ा पसंद है। आपको भी होगा, जेठा भाई को भी है। तो ये आई किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है बोलने वाले को। फिर हमने कहा मेहता टू जेठा, मेहता साहब ने कहा जेठालाल को, क्या कहा? यार मुझे तो प्यारे लाल के समोसे पसंद है, आई लाइक समोसास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मुझे समोसास पसंद है, आई हैव इट, मैं खाता हूं इसे, ठीक है जी। अपने आप की बात की। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है? पहली बात, जब भी आप आई को लिखते हो तो आप उसको कैपिटल लिखते हो। कैपिटल इन द सेंस, जैसे यहां कॉमा के बाद मैंने लिखा हुआ है तो वो कैपिटल है, इसलिए मैंने देखो स्पेशली लाल पेन से लिखा हुआ है, आप इसको याद रख पाओगे। ये कैपिटल है, क्यों? बिकॉज आई इज स्पीकर, इसकी एक स्पेशल हैसियत रहती है। एक और बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं, सर आई प्लूरल है या सिंगुलर है? क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कि आई के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, तो हम चूज करते हैं प्लूरल, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस, आई एम बोलते हैं तो समझ में ही नहीं आता, इज और आर तो समझ में आ रहा था, आई आर होता तो प्लूरल, आई इज होता तो सिंगुलर, अभी एम क्या आ गया समझ में नहीं आता। फिर जब हम पास्ट पढ़ते हैं, आई वॉज, तो यार वॉज तो आता है सिंगुलर के लिए। तो बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आई सिंगुलर है या आई प्लूरल है।
बहुत बच्चे जो मेरे लाइव क्लासेस में हैं वो मुझसे पूछते हैं। आज इसका जवाब आपके सामने है। आई स्पेशल है, सिर्फ इतना याद रखो। आई स्पीकर है। स्पीकर एक भाषा में अहमियत रखता है। हर कोई अपने बारे में बात करना चाहता है, लैंग्वेज कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है मैं, हम, अपन। ये स्पीकर है, ये स्पेशल है। तो जब जो सूट करेगा वो बोलेगा। जैसे आई वर बोलने में लंबा पड़ता, यार आई वर गोइंग देयर, ये लंबा पड़ता, तो भाषा में क्या रख दिया गया, आई वॉज गोइंग देयर। इसी तरीके से आई प्लेज क्रिकेट, ये कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा होता, तो हमने क्या बोल दिया, आई प्ले क्रिकेट। तो जो सूट करा, वो जो ग्रामरियंस होते हैं, ग्रामरियंस जो भाषा बनाते हैं, जो ग्रामर बनाते हैं, उन लोगों ने उसी को चूज कर दिया जो सिंपल है। तो आई को आप याद रखें, आई इज हैशटैग स्पेशल, इसीलिए वो कभी सिंगुलर हो जाता है और कभी प्लूरल हो जाता है। तो सिंगुलर और कभी प्लूरल, जब जैसा माहौल होगा ये बदल जाता है। आप मत बदलना कि आपको प्लेज अच्छा लगता है आप आई प्लेज लिख दोगे, आपको आई आर अच्छा लगता है आप आई आर लिख दोगे, नहीं भाई। लेकिन याद रखना है, आई जब स्पीकर को रेफर करे तभी कैपिटल होगा, एक बात। दूसरी बात, तभी हम उसके लिए ये सब कुछ बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे दूसरा ऑप्शन भी है क्या? जी हाँ, दूसरा ऑप्शन भी है, अभी आपके सामने पेश कर देते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों, आई के बारे में अगर और बात करें तो देखो, आई, मैंने कहा आई डैश इज या एम द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये आई मतलब स्पीकर है? नहीं, ये आई मतलब क्या है, ये आई मतलब है द लेटर आई। अब क्या करोगे, अगर आपने बचपन से ये रट रखा है कि आई के साथ एम आता है, आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप इसका गलत आंसर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने तो रट रखा है आई के बाद, पर यहां आई मतलब स्पीकर तो है ही नहीं। यहां आई मतलब क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वो वाला आई। तो वो वाला आई जो है वो है एक लेटर, अ लेटर, ठीक है, एक अक्षर है। और अक्षर क्या है, सिंगुलर है या अक्षर एक प्लूरल है? ए क्या है, सिंगुलर, बी सिंगुलर, सी सिंगुलर, डी सिंगुलर, आई क्या है, सिंगुलर है। उसमें एम नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, इज। क्यों? हम मैं की बात नहीं कर रहे, हम की बात नहीं कर रहे, हम स्पीकर की बात कर ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं एक अक्षर की, एक लेटर की। ठीक है, उसी तरह आई रिप्रेजेंट्स द लेटर, द स्पीकर। क्या ये सही है या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? सिंगुलर है जी, स्पीकर की हम बात कर रहे हैं। तो आई रिप्रेजेंट नहीं, आई रिप्रेजेंट्स। अगर इस आई का मतलब होता मैं, जैसे मैंने कहा आई रिप्रेजेंट माई नेशन, यानी मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं अपनी बात करूं स्पीकर की, तो प्लूरल आएगा, कैपिटल में आएगा हर जगह। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, आई उस अक्षर की, एक लेटर की, तो आई के साथ सिंगुलर आएगा। ये फंडा आपने आज तक पक्का नहीं पढ़ा होगा। ठीक इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं वी की। दोस्तों, बॉलीवुड में एक गाना मैंने सुना था कि दूर ये सारे गम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो बिल्कुल मैं और तुम, हम होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। हिमेश रेशमिया के लिए भले न हुए हो, हमारे लिए मैं और तुम, हम होता है। आइए देखें कैसे। जब हम बात करते हैं हम यानी वी की, हम किसकी बात करते हैं, हम करते हैं स्पीकर, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो, प्लस कोई और। ये कोई और कौन है? ये हो सकता है मैं और तुम, यानी जिससे बोला जा रहा है वो, या फिर कोई और, चलता है। द पॉइंट इज, स्पीकर अपने साथ किसी और को गिनता है एज अ सब्जेक्ट। कठिन लग रहा है ना, थोड़ा और आसान करते हैं। आइए वापस चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी। जेठा भाई, मेहता साहब, भिड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं और आपस में बातचीत करके हमको सिखाना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा, भिड़े भाई ने जेठालाल को कहा, क्या कहा, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अब इस हम का मतलब क्या है? सबसे पहले तो भिड़े भाई अपने आप को गिन रहे हैं, हम दोस्त हैं। ये तो नहीं कह रहे कि तुम दोनों दोस्त हो। भिड़े भाई अगर ये कहते जेठा और मेहता दोस्त हैं, वो खुद को नहीं गिनते, तो वो बोलते यू आर फ्रेंड्स। वो बोल रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो वो किसको गिन रहे हैं? वो गिन रहे हैं पहले तो खुद को, यानी व्हेन ही इज सेइंग वी आर फ्रेंड्स, आई इसमें आ गया। कौन है आई? स्पीकर कौन है? भिड़े। तो भिड़े आ गया जब वो ये कहते हैं कि वी आर फ्रेंड्स। दूसरा कौन?
या तो वो जिससे बोल रहे हैं यानी जेठालाल से बोल रहे हैं, या तो वो सिर्फ जेठालाल को गिने, भिड़े प्लस जेठा, ठीक है, या वो किसी और को भी गिन सकते हैं, जैसे मेहता साहब को भी गिन सकते हैं, भले बोल वो जेठालाल को रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारे भिड़े भाई साहब हैं, ये हमारा जेठालाल है, ये हमारे मेहता साहब है। हो सकता है भिड़े भाई साहब सिर्फ जेठालाल को कह रहे हैं, लेकिन बात वो किसकी कर रहे हो, मेहता साहब की भी बात कर रहे हो, वी आर फ्रेंड्स जेठालाल चलता है, या वो सिर्फ जेठालाल को गिन रहे हो, वी आर फ्रेंड्स जेठालाल चलता है, फर्क नहीं पड़ता, वी हम जरूर बोलेंगे। एक ट्विस्ट दूं, अगर ये वर्ड होता बोथ, एक वर्ड होता है बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, अगर ये वर्ड लिखा हो वी के साथ में तो समझ जाना सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। अगर भिड़े भाई साहब कहें जेठालाल से वी बोथ आर फ्रेंड्स, तो मेहता साहब की एंट्री ब्लॉक। क्यों ब्लॉक? बोथ का मतलब है दोनों, हम दोनों दोस्त हैं, तो लिमिट आ गई दो लोगों की। ये दो लोग कौन होंगे? बोलने वाला और सुनने वाला। यहां बोथ नहीं है, यहां क्या है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि जेठालाल सॉरी भिड़े भिड़े अपने साथ साथ जेठालाल को गिन रहे हो, मेहता साहब को भी गिन रहे हो, या और भी किसी को गिन रहे हो। कुल मिला के वी में बोलने वाला अपने साथ किसी और को भी गिनता है। जैसे अब मेहता साहब ने पूरे गोकुलधाम वासियों से एक बात कही, क्या कहा? वी मस्ट स्पीक हिंदी, हमें जरूर हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, बिल्कुल मातृभाषा है हमारी, बिल्कुल बोलनी चाहिए। तो वी का मतलब क्या है? पहले उन्होंने खुद को गिना, मुझे, और इसके अलावा बाकी लोगों को भी गिन लिया, बाकी सोसाइटी वालों को। तो क्या बोला? हमें हमारी हिंदी बोलना चाहिए। हमें मतलब मैं को और आप सबको। तो ये होता है हमारा वी। अब फाइनली बात करते हैं यू की। दोस्तों, यू हम बोलते हैं तू, तुम या आपको। बेसिकली जिसको हम बोल रहे हैं, जो सुन रहा है वो नहीं, जिसको हम बोल रहे हैं वो। समझना कैसे? मान लो मैं आपसे वन ऑन वन डिस्कशन कर रहा हूं, मान लो ये एक लाइव क्लास चल रही है या फिर एक ऑफलाइन क्लास चल रही है, चलो लाइव क्लास मान लो, आप ऑनलाइन मान लो मुझसे जूम ऐप पे पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन सुन आपके पेरेंट्स रहे हैं, तो क्या वो मेरा यू हुए? नहीं भाई, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं जूम पे, मैं बोल रहा हूं चलो होमवर्क दिखाओ अपना। आपके पापा ने पीछे से सुना, सुना वो ठीक है, टेक्निकली आप उनको लिसनर कहोगे, बट ग्रामेटिकली वो लिसनर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है, जो मैं हूं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूं होमवर्क दिखाओ। पापा को क्यों बोलूंगा? नहीं ना। आप आ जाओ भिड़े क्लासेस में, मान लो भिड़े क्लासेस में भिड़े भाई हमारे, भिड़े सर, वो टप्पू गोली पिंको से बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पीछे से माधवी जो है उनकी वाइफ, उन्होंने सुन लिया। अब क्या होगा भाई? वो इनको डांट रहे, होमवर्क नहीं करते हो, क्या माधवी को डांट रहे हैं? नहीं, और सुना तो माधवी ने भी किचन में बैठ के। तो क्या वो यू हुई? नहीं, यू होगा सुनने वाला नहीं, जिसको बोला जा रहा है वो यू। जैसे मैंने कहा कि भिड़े सर ने मान लो टप्पू से कुछ कहा, यू स्टैंड अप, तो टप्पू क्या हुआ? यू। मान लो भिड़े सर ने तीनों को कह दिया यू स्टैंड अप, तीनों को, तो भी वो यू। अगर माधवी को बुला के कहा माधवी चाय लेके आओ, यू ब्रिंग टी फॉर मी, तो वो यू हुई। जिसको आप बोलोगे, जिसको स्पीकर बोलेगा वो यू हुआ, न कि सुनने वाला। अभी अभी आपने देखा, कभी मैंने एक की बात की, कभी मैंने एक से ज्यादा की बात की, यानी जब हम कहते हैं यू तो हम एक की बात भी कर सकते हैं और अनेक की बात भी कर सकते हैं। कैसे? भिड़े साहब टप्पू को कहेंगे तो भी क्या कहेंगे? यू स्टैंड अप। टप्पू गोली दोनों को कहेंगे यू बोथ स्टैंड अप। तीनों को कहेंगे यू स्टैंड अप। क्या फर्क पड़ना है यार, यू तो आएगा। अब अगर ऐसा है तो क्या हम हर बार वर्ब के लिए सोचें, यार अभी सिंगुलर को कहा तो सिंगुलर वर्ब लगा देता हूं, अभी प्लूरल को कहा तो प्लूरल वर्ब लगा देता हूं, पंगा हो जाएगा, पागल हो जाएंगे हम, कब सिंगुलर कब प्लूरल। तो ग्रामर वालों ने कहा अरे भाई सबर करो, रुको जरा, उन्होंने कहा एक काम करो तुम प्लूरल वर्ब ही लगा दो, तो हर बार प्लूरल वर्ब लगाना बन गया। तो इस तरीके से जब भी बात होगी यू की तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब तक आप ये सीख चुके हो कि आई में कभी सिंगुलर कभी प्लूरल लगती है। क्यों? आई इज स्पेशल। तो मैं आपको बता देता हूं, आई स्पेशल है। अगर हम बात करते हैं वी की, वी में हमेशा प्लूरल लगती है। क्यों? क्योंकि वी का मतलब है आई प्लस अदर्स, दो हो गए, ऑफ कोर्स प्लूरल है। यू हमेशा प्लूरल रहता है। आपने आई को, यू को और वी को तो समझ लिया,
अब फाइनली हम बात कर सकते हैं हमारे पर्सन्स की बात करने से पहले ये समझ लो, स्पीकर आप जान चुके हो आई और वी। तो जी हाँ, जब एक बातचीत होगी तो उसमें जो बोलने वाला है, जो अपनी बात कर रहा है, वहीं से तो वार्तालाप शुरू है। और जहां से वार्तालाप शुरू है उसी को तो हम देंगे नंबर 1, यानी हमारा फर्स्ट पर्सन होगा आई और वी। क्यों? क्योंकि वहीं से बात हमारी शुरू हो रही है। तो हम फर्स्ट पर्सन कहने वाले हैं किसे? आई और वी को, क्योंकि जो बोलने वाला है इस केस में वो खुद अपनी बात कर रहा है। जैसे मान लो मिस्टर मेहता कह रहे हैं किसको? जेठालाल को। तो मेहता साहब अगर बोल रहे हैं, अगर वो स्पीकर हैं, मिस्टर मेहता कुछ कह रहे हैं और वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आई, या फिर वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वी, तो वो खुद की बात कर रहे हैं। तो स्पीकर खुद की बात कर रहा है, बातचीत वहीं से शुरू हो रही है, इसीलिए उसे हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। फिर बात आती है किसको कहा जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, सुन रहा है मैटर नहीं करता, उसे कहा जा रहा है ये मैटर करता है। अगर मेहता साहब जेठालाल को कुछ कह रहे हैं बापूजी के बारे में, बापूजी सुने न सुने, वो यू नहीं है। वो यू कब है? जब बापूजी को ही कहा जा रहा हो। ठीक है जी, यू मतलब जिसको कहा जा रहा है। इसलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है एड्रेस्ड, लिसनर की जगह एड्रेस्ड। लिसन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। एड्रेस्ड जिसको कहा जा रहा है, तो बिल्कुल वो कौन हुआ? हमारा सेकंड पर्सन, जिसको कहा जा रहा है। मेहता साहब बोल रहे हैं किसको? जेठालाल को। तो जेठालाल कौन हुए? लिसनर, या फिर एड्रेस्ड, जिसे कहा जा रहा है। अब बात आती है कि मान लो बोलने वाला अपनी बात नहीं कर रहा, जिसको बोल रहा है उसकी बात भी नहीं कर रहा, तो किसकी बात कर रहा है? वो किसी और की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, न अपनी बात कर रहा हूं और न आपकी बात कर रहा हूं, मैं तो इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो ये जो टॉपिक है पर्सन्स, ये क्या है हमारा? ये हमारा बातचीत का मुद्दा है, ये हमारा बातचीत का टॉपिक है। क्या कोइंसिडेंस है ना, ये टॉपिक हमारा बातचीत का टॉपिक है। मैं आपसे पीएम मोदी की बात कर रहा हूं, पीएम मोदी बातचीत के टॉपिक है। न वो बोल रहे हैं न मैं उनको बोल रहा हूं, लेकिन वो फिर भी हमारी बातचीत में है एज अ टॉपिक। तो जब भी हम किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, मान लो मैं कहूं कि एक नया वाला आईफोन आया है जिसमें वायरलेस चार्जिंग होती है, तो वो क्या हो गया? हमारा टॉपिक हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है कि भाई ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल क्या है? ही, शी, इट और दे के ऊपर वीडियोस पहले आ चुकी हैं, आप जरूर देख लेना हमारे यूट्यूब पर। ठीक है जी, अब बात आती है ही और शी की। ही हम बोलते हैं किसी सिंगुलर मेल के लिए, इस पे पूरी वीडियो आने वाली है। शी पूरी वीडियो आने वाली है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मिस्टर मेहता ने मान लो जेठालाल से कहा, क्या कहा? यार बापूजी अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो वो क्या बोलेंगे मेहता साहब? बापूजी टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ। बापूजी सामने हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, क्यों? बातचीत जेठालाल से हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? बापूजी कौन हुए? थर्ड पर्सन। हो सकता है वो ही बोले या ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, हो सकता है सामने हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बोलोगे? ही। अगर कोई फीमेल है, मान लो मिस्टर मेहता कह रहे हैं अरे अंजलि गिव्स मी डाइट फूड, शी गिव्स मी डाइट फूड, तो भी क्या हुआ? वो कौन कहलाएगी? टॉपिक, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है लेकिन किसी और से, उससे नहीं। अगर उससे बात की तो वो यू हो जाएगा। जैसे मेहता साहब अगर अंजलि से बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? यू, ये नहीं बोलेंगे। अंजलि से बोल के क्या बोलेंगे? अंजलि गिव्स मी बैड फूड, ऐसे बोलेंगे अंजलि को कि अंजलि गिव्स मी बैड फूड, नहीं। तो जिसके बारे में किसी और से बात हो रही है, आपकी किताबों ने आज तक आपको डेफिनेशन जरूर दी होगी जिसके बारे में बात हो रही है। आज डेफिनेशन पूरी हो गई, जिसके बारे में किसी और से बात हो रही है। तो दिस वॉज योर पर्सन्स। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताएं कि पर्सन्स ये होता है। 1 मिनट का नहीं होता, आई बता दिया, यू बता दिया, ऐसे ही नहीं होता 1 मिनट का। दिस इज 15-20 मिनट की वीडियो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर। फ्री वर्कशीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद।